केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने देश भर में सभी परिवहन चेकपोस्ट बंद करने का आदेश जारी किया था, जिसका मकसद ये था कि वाहन चालकों और मालवाहकों को सीमा चेकपोस्ट के भ्रष्टाचार और उत्पीड़न से मुक्ति दिलाना। यह आदेश निश्चित रूप से एक साहसिक कदम था, क्योंकि परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी है। लेकिन कई राज्यों ने इस आदेश को नजरअंदाज कर दिया। चेकपोस्ट पर वसूली का सिलसिला अभी भी जारी है। पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और राजस्थान जैसे राज्यों में चेकपोस्ट के नाम पर वाहन चालकों से अवैध वसूली की शिकायतें सामने आ रही हैं। सवाल यह है कि क्या ये सब एक नाटक है? क्या केंद्र सरकार वाकई में वाहन चालकों को भ्रष्टाचार के जाल से मुक्त कराना चाहती है, या फिर यह सिर्फ दिखावा है? और अगर केंद्र सरकार गंभीर है तो राज्य सरकारें इस आदेश का पालन क्यों नहीं कर रही? हम इस मुद्दे की गहराई में जाएंगे और आंकड़ों के साथ तथ्यों को सामने रखेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस भ्रष्टाचार के पीछे कौन है और इसका समाधान क्या हो सकता है। भारत में सड़क परिवहन देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हर दिन लाखों वाहन दूध, सब्जियां, फल, औषधियां, कपड़े, मशीनरी और अन्य आवश्यक वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। यह वाहन देश की रक्तवाहिनियों की तरह काम करते हैं, लेकिन इन वाहनों के चालकों और मालिकों को हर कदम पर भ्रष्टाचार और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। परिवहन चेकपोस्ट भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा केंद्र है। एक अनुमान के अनुसार भारत में हर साल चेकपोस्ट पर अवैध वसूली से लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है। ये राशि देश के परिवहन उद्योग के लिए एक बड़ा बोझ है, जो अंततः उपभोक्ताओं तक पहुंचाता है। नितिन गडकरी जी ने 2016 में पहली बार चेकपोस्ट हटाने की बात कही थी और 2018 तक सभी राज्यों को जीएसटी लागू होने के बाद चेकपोस्ट बंद करने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन जीएसटी के तहत वस्तुओं की आवाजाही पर एक समान कर लागू होने से चेकपोस्ट की आवश्यकता खत्म हो गई थी। लेकिन कई राज्यों ने चेकपोस्ट को बंद करने के बजाय उन्हें निरीक्षण पोस्ट या सुरक्षा जांच के नाम पर जारी रखा। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश में 2023 के एक रिपोर्ट के अनुसार 22 चेकपोस्ट को बंद करने का दावा किया था, लेकिन ग्राउंड लेवल पर 15 से अधिक अवैध चेकपोस्ट अभी भी सक्रिय है। महाराष्ट्र में भी समृद्धि महामार्ग जैसे बड़े प्रोजेक्ट के बावजूद भी चेकपोस्ट पर वसूली की शिकायतें आम बात हो गई है। केंद्र सरकार के आदेश को अनदेखी क्यों किया जा रहा है? केंद्र सरकार ने चेकपोस्ट बंद करने का आदेश दिया, लेकिन पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, राजस्थान जैसे राज्यों ने इस आदेश को पूरी तरह लागू नहीं किया। राज्य सरकार की चेकपोस्ट राज्य सरकारों के लिए एक बड़ा राजस्व स्रोत है। छत्तीसगढ़ में हाल ही बंद किए गए चेकपोस्ट को फिर से शुरू करने का फैसला लिया गया, क्योंकि राज्य सरकार का कहना था कि विकास कार्यों के लिए धन की कमी है। एक अनुमान के अनुसार छत्तीसगढ़ में चेकपोस्ट से हर साल 500 करोड़ रुपए से अधिक अवैध वसूली होती है। चेकपोस्ट पर होने वाली वसूली में स्थानीय आरटीओ अधिकारी, पुलिस और राजनेताओं की मिलीभगत होती है। मध्य प्रदेश में 2024 में स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा हुआ कि चेकपोस्ट हर दिन 5 लाख रुपए की वसूली होती है, जिसमें 60% हिस्सा स्थानीय नेताओं और अधिकारियों तक पहुंचता। केंद्र सरकार ने चेकपोस्ट बंद करने का आदेश दिया, लेकिन इसके लिए कोई सख्त निगरानी तंत्र नहीं बनाया गया। नतीजतन राज्य सरकारें और स्थानीय प्रशासन इस आदेश को नजरअंदाज कर रहे हैं। कई बार वाहन चालकों को चेकपोस्ट बंद होने की जानकारी ही नहीं होती। अधिकारी जानबूझकर इस जानकारी को छिपाते हैं और निरीक्षण के नाम पर वसूली। अब ताजा उदाहरण मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में हाल ही की घटना है। इस बात का सबूत है कि चेकपोस्ट बंद होने का दावा सिर्फ कागजी है। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में 2024 में एक ट्रक ड्राइवर की शिकायत की थी कि चेकपोस्ट पर उसे 5,000 रुपए की रिश्वत देनी पड़ी, क्योंकि उसके पास पर्यावरण प्रमाण पत्र नहीं था, जो कि अनिवार्य भी नहीं है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में समृद्धि महामार्ग पर
एक चेक पोस्ट पर हर दिन सैकड़ों ट्रकों से 500 से 2000 रुपए की वसूली। बिहार में तो स्थिति और भी खराब है, जहां पर राज्य के वाहन चालकों को जानबूझकर निशाना बनाया जाता है। 2023 में बिहार के एक चेक पोस्ट पर एक ड्राइवर की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था, क्योंकि उसने रिश्वत देने से इनकार कर दिया था। पश्चिम बंगाल में जलादुला गोरी टोल प्लाजा, जो देश में सबसे अधिक टोल वसूलने वाला प्लाजा में से एक है, वहां भी एक चेक पोस्ट के नाम पे वसूली की शिकायतें आम है। 2022 और 2023 में इस टोल प्लाजा से 1538.91 करोड़ की वसूली की। इसमें से कितना हिस्सा अवैध था, इसकी कोई जांच नहीं हुई थी। मॉर्क की एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में देश भर के चेक पोस्ट और अन्य अवैध गतिविधियों से 1.2 लाख करोड़ रुपए की वसूली हुई। ये राशि देश के परिवहन बजट का लगभग 40% है। 2023 में इलेक्ट्रॉनिक चालान सिस्टम के तहत 10 करोड़ से अधिक चालान जारी किए गए, जिनमें 30% चालान गलत या अनावश्यक थे। गलत चालान रद्द करने की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि अधिकांश वाहन चालक इसे पूरा ही नहीं कर पाते। एक सर्वे के अनुसार 70% ट्रक ड्राइवरों ने बताया कि उन्हें हर महीने कम से कम 5,000 रुपए रिश्वत के रूप में देने पड़ते हैं। इसके अलावा 40% ड्राइवरों ने ये कहा कि उन्हें मारपीट या धमकी का सामना करना पड़ता है। भारत में ट्रक ड्राइवर औसतन 14 से 16 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों से 8 या 10 घंटे से कई अधिक है। इसके बावजूद उनकी सुरक्षा और कल्याण के लिए कोई ठोस नीति नहीं है। नितिन गडकरी जी को एक्सप्रेसवे मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, और इसमें कोई शक नहीं है कि उनके नेतृत्व में भारत की सड़कें बेहतर हुई है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और समृद्धि महामार्ग जैसे प्रोजेक्ट्स इसका उदाहरण है, लेकिन इन सड़कों पर भी समस्याएं कम नहीं है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर रात के समय 3-4 घंटे का ट्रैफिक जाम ये आम बात है। कई बार ये जाम 5-6 घंटे तक भी चलता है। इसके अलावा हर साल इस सड़क की मरम्मत के नाम पर खुदाई होती है, जिससे वाहन चालकों को परेशानी होती है, और नए नियम जैसे लेन कटिंग, हाई स्पीड लिमिट और ओवरटेकिंग पर सख्ती की गई है, लेकिन इनका पालन नहीं हो रहा है। उदाहरण के लिए एक्सप्रेसवे पर कुछ वाहन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं, कुछ 70 से चलते हैं। इससे न केवल ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है, बल्कि दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ता है। 2023 में मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर 1200 से अधिक दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 300 से अधिक लोग मारे गए। समृद्धि महामार्ग पर भी स्थिति अलग नहीं है। इस सड़क पर कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन इनका उपयोग सिर्फ चालान जारी करने के लिए हो रहा है। सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। छोटे वाहन जैसे कार, टेम्पो या भारी वाहनों को गलत तरीके से ओवरटेक करते हैं, इससे बड़े हादसे हो रही हैं। नितिन गडकरी जी ने सड़क सुरक्षा और परिवहन सुधार के लिए कई योजनाएं शुरू की है, जैसे भारत एनसीपी वाहन सुरक्षा रेटिंग, 6 एयरबैग अनिवार्य करना और कैशलेस इलाज योजना। लेकिन इन योजनाओं का असर ग्राउंड लेवल पर दिखाई नहीं देता। उदाहरण के लिए कैशलेस इलाज योजना केवल 2024 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया, लेकिन 2025 तक इस पूरे देश में लागू नहीं किया गया है। ई चालान सिस्टम भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इलेक्ट्रॉनिक चालान सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए शुरू किया गया था, लेकिन यह वाहन चालकों के लिए सिरदर्द बन गया है। गलत चालान की शिकायतें आम है और इन्हें रद्द करने की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि लोग हार मान लेते हैं। और 2024 में एक सर्वे में पाया गया कि 60% वाहन चालकों ने गलत चालान के कारण मानसिक तनाव का सामना किया।